हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। 5 कार्ड एंजल्स किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त आपके पर्सन। एम्प्रेस, द लवर्स, हेरोफेंट, जय हो राधे कृष्ण, डेथ, वन मोर कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है हैंगमैन एंड वी हैव डेथ के साथ द फूल एंड सन। सो साइन की बात करें तो यहाँ मेष राशि, मिथुन राशि, वृषभ राशि, सिंह राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि स्ट्रॉन्ग है। इंग्लिश में एरीज, जेमिनाई, टॉरस, लियो, पाइसेस, स्कॉर्पियो आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी की बात करूं तो इस वक्त आपके पर्सन पावरफुल एनर्जी में है, डिसीजन मेकिंग एनर्जी में है। जैसे हमें कोई भी निर्णय लेना होता है तो हम अपने से बड़ों की सलाह लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर खुद की ही सलाह ले रहे हैं। इनके लिए इनके खुद की जो एडवाइस है वही परफेक्ट है। ये और किसी की एडवाइस लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर बिल्कुल सेल्फ सेंटर्ड हैं, अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे और इन्हें अगर लगता है कि ये दिशा सही है, ये गलत है, तो ये उसी तरीके से एक्शन लेंगे। किसी के कहने पर, किसी के फोर्स करने पर इन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। ये अभी इस वक्त की एनर्जी है आपके पर्सन की। साथ ही साथ ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पीरियड में आउट ऑफ बॉक्स जाकर कुछ बड़े निर्णय होने वाले हैं। जैसे आपके पार्टनर और आपके बीच में अगर कोई डिफरेंसेस हैं, ट्रेडिशनल डिफरेंसेस या फैमिली इश्यूज़ हैं, तो ये सबके अगेंस्ट जाकर आपके लिए निर्णय ले सकते हैं। या फिर आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो आप सबको छोड़ छाड़ के इनकी तरफ आगे बढ़ो। सो इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर बिल्कुल सेल्फ सेंटर्ड हैं और ऐसी एनर्जी है जैसे कि इन्होंने जो डिसाइड कर लिया वो फुल एंड फाइनल है, फिर उसमें कोई रुकावट आ ही नहीं सकती। ये वाली सिचुएशन है, ये वाली एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। देखते हैं क्या क्लैरिफिकेशंस निकल कर आते हैं। वन बाय वन क्लैरिफाई करेंगे। सबसे पहले एम्प्रेस, एम्प्रेस को क्लैरिफाई किया है एम्परर ने विद 5 ऑफ वॉन्ड्स, विद किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपके पार्टनर इस वक्त फिनेंशियली भी सेल्फ डिपेंडेंट हैं और लव लाइफ को लेकर किसी भी चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी हैं। अगर इनको कोई रोकने की कोशिश करेगा या करेगी इस टाइम पीरियड में, आपके पार्टनर उनको छोड़कर डिटैच हो जाएंगे। शादी अपनी मनमर्जी से करेंगे, अपने तरीके से करेंगे। ये वाली सिचुएशन है। लवर्स, लवर्स के साथ एक नई शुरुआत। इमोशनल है इस टाइम आपको लेकर, बहुत ज़्यादा दिल से सोच रहे हैं, मन से सोच रहे हैं। यूनियन के लिए एक पावरफुल एक्शन यहाँ पर लेते हुए नज़र आ रहे हैं। सो बहुत सारे लोगों का यूनियन होगा, ये मैंने फुल मून की रीडिंग में भी बोला था और ये एनर्जी के इफ़ेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। हेरोफेंट, जिन जिन लोगों की डेस्टिनी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जिन जिन व्यूवर्स का यूनियन उनके पार्टनर से होना लिखा है, डेस्टिन है, वो होकर रहेगा। सेलिब्रेशन की एनर्जी है। बहुत सारे व्यूवर्स की लाइफ में उनके पार्टनर वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं।
डेथ क्यों आया है? एम्प्रेस एंड डेथ। डेथ को एम्प्रेस ने क्लैरिफाई किया है। डोमिनेटिंग फिगर जो भी हैं आपके पार्टनर की ज़िंदगी में वो रिलीज़ हो रहे हैं। कल मैंने कहा था फुल मून की एनर्जी में कि ये फुल मून जो है ये स्कॉर्पियो की एनर्जी और सैजिटेरियस की एनर्जी लिए हुए है, स्कॉर्पियो से सैजिटेरियस। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर डेथ की एनर्जी है, स्कॉर्पियो की ट्रांसफॉर्मेशन की है और फिर एक नई शुरुआत है, बोल्ड स्टेप है, बोल्ड एक्शन है। तो यहाँ पे डेथ, थर्ड पार्टी की एंडिंग नज़र आ रही है बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में से। नई शुरुआत, परमानेंट यूनियन की एनर्जी है यहाँ। बहुत सारे लोगों के पार्टनर शादी की कमिटमेंट दे सकते हैं। फ़िलहाल बातचीत शुरू हो जाएगी। सन, यहाँ पे सूर्य को ग्रहण लगा हुआ है। कहीं ना कहीं इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इज़्ज़त गई तेल लेने, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जिसकी इज़्ज़त जारी है जाए, मुझे मेरे हैप्पीनेस से मतलब है, मुझे मेरे डिसीजन पर किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। ये वाली एनर्जी है। ये मैंने आपसे कहा ना पहले ही, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर एक्शन लेंगे। तो सूर्य क्या है? रिकॉग्निशन है। सूर्य है आपका स्टेटस, सूर्य है आपकी सोसाइटी, सूर्य है आपकी रेपुटेशन। उसकी धज्जियाँ उड़ते हुए नज़र आ रही हैं। मतलब मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि तुम अपने ट्रेडिशंस को मानो, तुम अपने कल्चर को मानो, तुम अपने सबको मानो। मैंने प्यार दिल से किया है, मेरे लिए ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती। मैंने जिससे प्रेम किया है उसका साथ दूंगी या दूंगा। ये वाली सिचुएशन है। हैंगमैन, कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी ये सोच रहे हैं कि ये जो भी करने वाले हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें यही फंस जाएं या आप पीछे हट जाएं, आप पलट गए तो यही फंसेंगे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कन्फ्यूजन इनको ज़रूर है कि ये इतना सबसे लड़ भिड़ के आपके लिए निर्णय लें और आप बाद में पलट गए तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो थोड़ा सा एक अंदर फियर ज़रूर है, इसीलिए बहुत सोच समझ कर एक्शन लेंगे। तो बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे होंगे जिनके पार्टनर सडनली कॉल मैसेज करके इस तरह की परमिशन ले सकते हैं कि देखो मैं ये करने वाली हूँ या ये करने वाला हूँ, तो तुम मुझे सपोर्ट करोगी या करोगे। ऐसा तो नहीं कि बीच रास्ते में मेरा साथ ही छोड़ दो। समझ रहे हैं? ट्रू फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त? करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स को लेकर, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स। पहला ही कार्ड है यिन एंड यांग, कंप्लीशन की एनर्जी है, यूनियन की एनर्जी है। बहुत सारे सोलमेट्स, बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स यूनियन में आएंगे। इन्फिनिटी की एनर्जी है, सक्सेस की वाइब्स है। दे आर मैनिफेस्टिंग यूनियन। देन वी हैव सेल्फ रिस्पेक्ट, तीन कार्ड और वर्दीनेस, इनर पीस, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। बॉटम ऑफ द डेक है द गार्डनर। कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आपके पार्टनर को आपकी वर्थ समझ में आ रही है, आपकी इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है। इस फुल मून के बाद स्पिरिचुअली भी काफ़ी अलाइनमेंट में आएंगे आप दोनों, ठीक है। ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर को कुछ डिवाइन गाइडेंस ड्रीम्स के माध्यम से इस टाइम पे आप नोटिस करोगे 2-3 दिन से ड्रीम्स भी बहुत विविड होंगे, बहुत बड़े बड़े, बहुत क्लियर, बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल से ड्रीम्स आपको आ रहे होंगे, स्पेशली अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर को ये भी रियलाइजेशन होगा कि इनको जो इनर पीस मिलती है, इनको जो सुकून मिलता है, वो सिर्फ आपके साथ मिलता है और इनकी और आपकी जो डेस्टिनी है वो जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आपकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है तो मेरी डिसरिस्पेक्ट हो रही है। अगर मैं आपकी इज़्ज़त करती हूँ या करता हूँ तो दुनिया में को भी आपकी इज़्ज़त करनी पड़ेगी। इस तरह की भी इनकी कुछ वाइब्स है कि मेरे लिए मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है, और अगर मेरे लिए मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है तो मेरे लिए आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। तो अगर इनका कोई अपना आपकी डिसरिस्पेक्ट करता है या इनका कोई अपना आपके बारे में उल्टा सीधा बोलता है तो ये उससे दूरी बनाना शुरू कर देंगी या कर देंगे। इस टाइम पीरियड में इनकी तरफ से एफ़र्ट्स आपको ज़्यादा दिखेंगे। अक्सर आप एफ़र्ट्स लगाते हो,
बट इस टाइम पीरियड में आप नोटिस करोगे कि आपको बहुत इम्पोर्टेंस मिलेगी आपके पार्टनर की तरफ से। प्लस इस जर्नी को, इस कनेक्शन को एक एडमायर करेंगे आपके पार्टनर। कहते हैं ना कई बार बिल्कुल हल्के में ले लेते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम फालतू बातें सोचती हो या सोचते हो। इस टाइम पीरियड में आप देखोगे वो उल्टा इस तरह की बातचीत आपसे करते हुए नज़र आएंगे। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनका बताएं क्या बातचीत एक्सपेक्टेड है। कल यूनियन की बहुत अच्छी सी एनर्जी आई थी। वी हैव नंबर 4, नंबर 3, नंबर 1 और अगेन नंबर 3, अगेन नंबर 3, 3, 3, नंबर 5। बॉटम ऑफ द डेक है हारमोनी। ओवरऑल एनर्जी है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। सो डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ एक इमीडिएट एक्शन की अगर मैं बात करूँ तो आने वाले दिनों में आप ऐसा देखोगे, स्पेशली 4 घंटे, 3 से 4 घंटे के अंदर या 30 से 40 घंटे के अंदर आप ये नोटिस करोगे कि आपके पार्टनर अगर आपसे दूरी बना रहे थे तो ये आपसे बातचीत शुरू करेंगे। आपको इनकी तरफ से ये क्लैरिटी ज़रूर मिलने लगेगी कि इन्हें भी आपकी फ़िक्र है, ये भी आपकी केयर करते हैं। इन्हें भी रियलाइज़ होगा कि आपका इनके साथ कुछ ना कुछ सोल कनेक्शन है। इन्हें भी ये रियलाइजेशन होगा कि आपके लिए इन्होंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है और अब आपके साथ ये हंसी खुशी रहना चाहती हैं या रहना चाहते हैं। ये चीज़ें आप तक पहुँचेंगी, डायरेक्टली पहुँचे या इनडायरेक्टली पहुँचे, किसी के थ्रू पहुँचे या आपके पार्टनर के थ्रू पहुँचे, बट आपके लिए ये कुछ लोगों को सैक्रिफाइस करेंगे और आपको एक्सेप्ट करेंगे। कई लोग ऐसे होंगे जिनके पार्टनर फिनेंशियल प्रॉब्लम्स के चलते या लॉन्ग डिस्टेंस के चलते डिस्टेंस में होंगे, उनको भी कहीं ना कहीं सक्सेस मिलते हुए नज़र आ रही है, चीज़ें सॉल्व होते हुए नज़र आ रही हैं। तो आपके लिए आने वाला समय अच्छा है। कोई नेगेटिव वाइब्स फ़िलहाल पिक नहीं हो रही मुझे। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनका भी बता दें। जो कांटेक्ट में हैं आने वाले 24 घंटे के अंदर की एनर्जी रहेगी ये। इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर आप पर थोड़ा सा शक ज़रूर कर सकते हैं। इल्यूजन की एनर्जी है। कोई झूठ या तो वो आपसे बोलेंगे या आप उनसे बोले हैं वो सामने आएगा। कोई सच, जैसे झूठ उन्होंने बोला है बट सच सामने आएगा। वी हैव गॉट डिसेप्शन एंड ट्रूथ। आने वाले 24 आवर्स के अंदर अगर आपका या उनका किसी का बर्थडे है तो सेलिब्रेशन की भी एनर्जी है। आप लोगों का अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता है, एक दूसरे के साथ घूमना फिरना, एंजॉय करना। थोड़ा सा सब्र अभी आपको और रखना पड़ सकता है अगर आप परमानेंट यूनियन एक्सपेक्ट कर रहे हो तो। बाकी और कोई नेगेटिव वाइब्स नहीं दिख रही, कोई वार्निंग नहीं है। बस एक एनर्जी है कि कोई सच्चाई सामने आ सकती है, कोई झूठ था वो सच सामने आ सकता है। बाकी ये भी दिख रहा है कि वो कोई ऐसा झूठ नहीं है कि उसकी वजह से ब्रेकअप हो जाए। आपको सामने जैसे कुछ ऐसा एक्सप्रेस करें जो आपको सुन के थोड़ा सा बुरा लगे, गुस्सा आए, लेकिन फिर सॉर्ट आउट हो जाए। हैप्पी एनर्जी है। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए? गाइडेड मैसेजेस क्या हैं? रोमांटिक लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ की एनर्जी है। रोमांस, आपकी रोमांटिक लाइफ में अपॉर्चुनिटी, आपको एक मौका ज़रूर मिलेगा सक्सेस का। कुछ लोगों की रोमांटिक लाइफ में पीसफुल रेजोल्यूशन निकलने का ये सही वक्त है, बीच का रास्ता निकल सकता है। और कुछ लोगों के लिए ये वो टाइम पीरियड चल रहा है जब आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिससे कि आप अगर बहुत ज़्यादा होपलेस हो रहे थे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे थे, तो आपको उसमें एक हौसला मिलेगा, एक होप मिलेगी। साथ ही साथ अगर किसी के साथ ऐसी सिचुएशन हुई है कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन निकाली थी और आपको लग रहा था अब तो मेरे पार्टनर वापस नहीं आएंगे, तो नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करना बंद कर दीजिए। अपनी इंट्यूशन की सुनिए। अगर आपकी इंट्यूशन आपसे कह रही है कि नहीं आपके पार्टनर वापस आएंगे, अभी भी होप रखनी चाहिए, तो चाहे सब कुछ ख़त्म ही क्यों ना हो गया हो, एक उम्मीद ज़रूर रखो।
हो सके तो एक बार क्लैरिटी लो, एक बार उनसे बात करके क्लियर कर लो, ताकि आप भी स्टक ना रहो और आपके पार्टनर भी स्टक ना रहे, चीज़ें आगे बढ़ें। मूवमेंट यहाँ पर ज़रूरी है। विल टेक 3 more cards। ओके, एक कार्ड ये भी है। सबसे पहली जो एनर्जी है नंबर 34, आप में से कई लोगों को ऐसा फीलिंग आएगा, क्योंकि ये फुल मून के बाद की एनर्जी है, नेक्स्ट डे की, तो आप में से कई लोगों को ऐसी फीलिंग आएगी कि आपने बहुत बार ट्राई किया है, हर बार आप फेल हो जाते हैं किसी न किसी बात को लेकर, चाहे करियर को लेकर, चाहे लव लाइफ को लेकर, चाहे मैरिड लाइफ को लेकर। आप हर बार ट्राई करते हैं कि शायद अब मौका दे रहे हैं, अब सब चीज़ हमारे फेवर में होगी, बट नहीं होती है। तो एंजल्स कह रहे हैं कि हो सकता है आपने सही व्यक्ति को चुना ही ना हो, या सही तरीके से आपने एफ़र्ट्स ना लगाए हों। कहीं ना कहीं ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप अपनी सारी एनर्जी को किसी ऐसे व्यक्ति पर दे रहे हैं जो कि डिज़र्विंग नहीं है। सो ऐसी सिचुएशन में आपको करेक्ट पाथ को चुनना है, अपनी इंट्यूशन से, अपनी नॉलेज से, या किसी के गाइडेंस से सही समय पर सही पाथ को सिलेक्ट करें। आप में से कई लोगों के लिए ये जो टाइम पीरियड चल रहा है ये बहुत अप्स एंड डाउन्स वाला है, रोलर कोस्टर राइड की तरह। बहुत फ्लक्चुएशंस हैं, कभी चीज़ें बहुत फटाक से अच्छी हो रही हैं, कभी बिल्कुल नेगेटिव हो जा रही हैं। तो इसमें आपको जस्ट सरेंडर करना है डिवाइन के आगे कि जो मेरे लिए सही हो वही हो, और जो भी होगा मैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। फुल मून की एनर्जी है, फुल मून के बाद की, तो यहाँ पर्जिंग प्रोसेस की एनर्जी आई है। कुछ लोगों को रोना आ सकता है, कुछ लोगों के घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, गले में दर्द, कहीं ना कहीं बॉडी पार्ट्स में दर्द शुरू हो सकता है। समझ लेना कहीं ना कहीं वो ब्लॉकेज है जो हील हो रहा है। ऐसे में आपको जो भी आपके ईष्ट है उनके मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, उससे वो नेगेटिविटी रिलीज़ होती है, उसको रास्ता मिलता है। बम्पी राइड, अभी मैंने यही बताया आपको कि कुछ चेंजेस बहुत ज़रूरी हैं। हो सकता है आप रेजिस्ट कर रहे हैं कि नहीं नहीं मेरी ज़िंदगी में ये चेंज नहीं होने दूंगी या नहीं होने दूंगा, बट वो चेंज होकर रहेगा। जो चीज़ें चेंज होनी लिखी हैं वो होकर रहेंगी, क्योंकि ये जो फुल मून था ये चेंज का ही था, ट्रांसफॉर्मेशन का ही था। इसके अलावा यहाँ पर जो मैसेज है वो है आप में से कई लोगों के लिए कि आपके अंदर बहुत सारा टैलेंट है, उस टैलेंट को बाहर निकालने के लिए भी ये बहुत अच्छा मौका है। ये जो टाइम पीरियड है आपके अंदर जुड़ने का, आपकी इनर से स्ट्रेंथ को पहचानने का, इनर टैलेंट को पहचानने का और उसको एक्टिवेट करने का है। अभी एक्टिवेट करेंगे तो 8 पोर्टल तक ये एनर्जी डेवलप होगी। सो कहीं ना कहीं आप अपने आप से जुड़ने का प्रयास कीजिए पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, और थोड़ा समय अपने आप को ज़रूर दीजिए। सो ये थी गाइज अब इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी विद सम गाइडेड मैसेजेस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।